नमस्कार, न्यूज 24 और ड्रीम 11 की खास पेशकश क्रिकेट हाउसफुल में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ शर्मा। पाकिस्तान से हार के बाद टीम इंडिया कल न्यूजीलैंड के खिलाफ सुपर 12 राउंड का अपना अगला मैच खेलेगी। पिछले मैच में टीम इंडिया का जैसा प्रदर्शन दिखा, फैंस उम्मीद कर रहे थे कि विराट इस मैच में अपने प्लेइंग 11 में कई बदलाव कर सकते हैं, लेकिन आज विराट ने कल होने वाले मैच के लिए टीम इंडिया के प्लेइंग 11 पर बड़े संकेत दिए हैं। तो आज क्रिकेट हाउसफुल शो में बात करेंगे टीम इंडिया के सही विनिंग कॉम्बिनेशन की, साथ ही बात करेंगे विराट के उस अनलकी फैक्टर की जो मैच के नतीजे को बदलने का मादा रखता है। बात होगी अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाले T20 के एशेज टेस्ट। अब टेस्ट का मतलब टेस्ट नहीं, इम्तिहान। जी हाँ, T20 के एशेज इम्तिहान यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड मैच की। इस मैच पर एक्सपर्ट एडवाइस के अलावा हमारे चैंपियन एक्सपर्ट्स की बनाई ड्रीम 11 टीम भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज का आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज और T20 2007 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कोच रहे वेंकटेश प्रसाद सर। तो वेंकी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं विजय दहिया जी, टीम इंडिया के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। और हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं सरनदीप सिंह, टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर रह चुके हैं, पूर्व ऑफ स्पिनर हैं। आपका भी सरनदीप पाजी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो क्रिकेट हाउसफुल में आज सबसे पहले बात करते हैं विराट कोहली के दिए बड़े बयान की। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले अपने T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले से पहले बड़े संकेत दिए हैं। तो विराट कोहली ने क्या कहा है, एक बार आपको उस पर भी गौर कर लेना चाहिए। तो विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में अपने दूसरे अभियान पर, जो कि कल होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच, उसमें एक संकेत दिया है कि टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के उतर सकती है। और इसका मतलब ये होगा कि प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को एक बार फिर जगह मिल सकती है। पाकिस्तान से मिली हार पर भी विराट बोले और विराट ने कहा कि हार के लिए कोई एक खिलाड़ी जिम्मेदार नहीं था, ये पूरी टीम की हार थी। ऐसे में प्लेइंग 11 पर कप्तान कोहली ने एक बड़ा संकेत दिया है कि इस बार बिना बदलाव टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलती हुई दिख सकती है, यानी कि हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार को भी इस टीम में जगह मिल सकती है। विराट ने कहा है कि हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हैं। कंधे की चोट से विराट ने कहा है कि हार्दिक पूरी तरह से उभर चुके हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ वो उपलब्ध हैं खेलने के लिए। पॉइंट्स टेबल में आपको बताते हैं कि 5वीं पोजीशन पर है फिलहाल टीम इंडिया ग्रुप 2 में, और सेमीफाइनल खेलने के लिए अब उसके लिए हर मैच जीतना बेहद जरूरी है। तो कंधे की चोट से उबर चुके हैं हार्दिक पांड्या, ऐसा बताया है विराट कोहली ने। और हमने तो देखा ही था कि हार्दिक पांड्या ने नेट्स पर गेंदबाजी भी करनी शुरू कर दी है। सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। वेंकी सर, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़े मैच से पहले एक माइंड गेम खेली थी और टीम अपनी अनाउंस कर दी थी प्लेइंग 11। भारत पर उसका साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं दबाव पड़ा। आज विराट के पास ये मौका था कि डू एंड डाई मैच जो है न्यूजीलैंड के खिलाफ कल खेला जाएगा। शायद अपना प्लेइंग 11 बता सकते थे, अपने पत्ते खोल सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी ऐसा नहीं किया। ऋषभ जी, देखिए एक्चुअली ये जो माइंड गेम जो हम बात करते बाहर बात करते हैं, एक्चुअली अंदर इतना असर नहीं पड़ता है या टीम के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता है जो माइंड गेम्स। सो ये सभी यूज हो चुके हैं एक्चुअली टीम्स। तो पाकिस्तान अनाउंस कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग थोड़ा नीचे आ गया साइकोलॉजिकली, ऐसे कुछ नहीं होता है। फिर भी अंदर जो टीम मैनेजमेंट में या टीम में बातचीत तो हुआ होगा कि ये 11 खेलेगा, आप खेलेंगे, वो नहीं खेलेंगे, ऐसे हो सकता है टू कीप द प्लेयर्स रेडी। तो ऐसे तो वो बातचीत होता रहता है एंड दे वुड बी वेरी क्लियर। टीम में तो बहुत क्लियर रहेंगे कि ये 11 जाएगा। तो इट्स जस्ट दैट विराट कोहली ने बताया नहीं है, बस इतना ही। लेकिन वेंकी सर, जैसा हम हमेशा जिक्र करते रहे हैं कि यूएई में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 12 में से 10 आउट ऑफ 12 मैचेस जो ऐसे हैं अब तक सुपर 12 मैचेस में जो कि चेज करने वाली टीम जीती है। क्या ऐसा हो सकता है कि विराट जब कल मैच के लिए जाएं तो उस वक्त अपने साथ में 2 प्लेइंग 11 लेकर जाएं कि भाई अगर टॉस जीत गए तो ये प्लेइंग 11, टॉस हार गए तो दूसरा प्लेइंग 11? नहीं, देखिए क्लब मैच नहीं है, इंटरनेशनल मैच है। नहीं, आप पेपर लेकर जा रहे हैं। चांस ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप जब ऐसे लेकर गया तो प्लेयर्स कंफ्यूजन में रहता है। तो
बेसिकली क्या चाहिए उधर जितना कम्युनिकेशन क्लियर हो सकता है ना, इतना अच्छा रहेगा प्लेयर्स के लिए, टीम के लिए, सबके लिए। तो और देखिए ये सिंपल चीज है, टॉस हार के समझिए विराट कोहली ने, और बैटिंग आएगा पहले समझिए, और बस 170 175 तो डालना पड़ेगा बोल्ड में। तो ऐसे ही सोच के जाना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है जो फील्डिंग करते हैं सेकंड, उनको थोड़ा मुश्किल होता है बॉलिंग डालने में, ग्रिप करने में बॉल को। तो इसकी वजह से उनको एटलीस्ट बॉलर्स को एक 20-25 रन का कुशन देना चाहिए। ऐसे सोच के जाना चाहिए, ऐसे सोच के उन लोग स्कोर को बिल्ड करना है, उनका इनिंग्स बिल्ड करना है। अच्छा सरनदीप पाजी, आपकी तो मुराद पूरी हो गई, भुवी को भी डिफेंड कर दिया विराट कोहली ने। नहीं, डिफेंड मुराद की बात नहीं है। देखिए नंबर 1 गेंदबाज है, बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर, 4-5 साल पीछे बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की उन्होंने। ठीक है, हाँ कुछ वजह से वो इंजर्ड चल रहे थे, फिर उतने मैचेस खेलने को मिले, कोविड की वजह से वैसे उतनी क्रिकेट नहीं है आपके बीच में। अभी हमने आईपीएल में देखा कि ठीक है, लेकिन वो रैप पकड़ रहे हैं, एक्सपीरियंस गेंदबाज। एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है T20 में, क्योंकि ऋषभ, ये गेम इतना छोटा है कि 4 ओवर में पता नहीं, आज 4 में 40 है, पता चला कल के गेम में 4 ओवर 24 रन 3 विकेट भी भुवी के नाम पे हो। तो ये एक खेल ही ऐसा है, ये कभी भी आपसे कुछ भी करा सकता है। हाँ, अच्छी चीज कि आपको उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। कैप्टन ने अपनी टीम को बैक किया, अपने गेंदबाजों को बैक किया। तो जो मैंने दोपहर को भी सुबह बोला था कि पाकिस्तान के सामने इतना बड़ा मैच था, जो अपने वहां पे अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाई है, उससे अच्छी नहीं खिला सकते थे आप। तो उसी के साथ आपको आगे जाना चाहिए, क्योंकि एक 2-2 मैच के बाद अगर प्लेयर्स 2-2 3-3 चेंजेस होते रही, तो फिर ना प्लेयर में कॉन्फिडेंस आएगा और ना ही आप एक गेम प्लान बना के अंदर उतर सकते हैं। चलिए मैं आपकी बात यहाँ पर थोड़ी सी रोक रहा हूँ, कुछ हमारे जो ग्राफिक्स हैं दर्शकों को हम बता दें। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार की अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने उन्हें 4 ओवर पूरी गेंदबाजी भी नहीं कराई थी। वैसे ओवरऑल अगर T20 में उनके प्रदर्शन की बात करें तो 51 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 50 विकेट्स उन्होंने लिए। इकॉनमी उनका करीब 7 का है, 6.90 का। बेस्ट बॉलिंग अगर एक मैच की बात करें तो 24 रन देकर 5 विकेट वो ले चुके हैं। तो एक कह सकते हैं कि क्योंकि बैटिंग कैपेबिलिटी भी ही इनमें है, इस वजह से एक टीम के मिडिल ओवर या ये कहा जाए, कह सकते हैं कि 7वें 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए उनके पास में एक ऑप्शन है। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की बात करें तो 3 ओवर ही गेंदबाजी की थी, 25 रन उन्होंने लुटाए थे और कोई विकेट इनको भी नहीं मिला था। विजय सर, आप इस बात को लेकर कितना सहमत हैं कि भुवनेश्वर कुमार प्लेइंग 11 में कल रखे जाएंगे और शार्दुल ठाकुर, जिनके लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त माहौल बन रहा है कि चाहे वो हार्दिक की जगह हैं या भुवनेश्वर की जगह टीम में हैं, उनको खिलाया जाना चाहिए, वो बाहर बैठे रहें? देखिए ये माहौल तो बाहर बन रहा है ना। जो टीम मैनेजमेंट है उनकी सोच या जो ड्रेसिंग रूम की सोच है वो काफी हद तक, तो आज जैसे आप कह रहे हैं कि कप्तान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें उनकी मंशा क्या है ये उन्होंने बता दिया है। मुझे लगता है कि सपोर्ट स्टाफ या मैच से शुरू होने से पहले सबसे महत्वपूर्ण काम उनका यही होता है कि एक पॉजिटिव माहौल बना के रखें। आपके पास सारे विकल्प हैं, तभी तो ये खिलाड़ी टीम में है कि कोई भी किसी की जगह खेल सकता है। वो विकल्प आपके पास हैं, लेकिन जो आप उम्मीद कर रहे थे किसी से या जहां पर आप उनसे गेंदबाजी कराना चाहते थे, अगर आप उस प्लान के तहत नहीं जाना चाहते तो फिर भी आप बदल सकते हैं। अगर हम देखें पिछले मैच की तरफ, अगर ऋषभ नजर डालें, बुमराह आपके टॉप क्लास के गेंदबाज हैं। अगर वो पहले 10 ओवर में सिर्फ एक ही ओवर डालेंगे तो इसका मतलब गेम प्लान आपका कुछ और था। भुवी से शायद आप कुछ और उम्मीद कर रहे थे। और अगर आप यहाँ पर बात करेंगे शार्दुल ठाकुर की, तो वो भी नई गेंद से गेंदबाजी करते हुए नजर नहीं आते हैं। तो क्या वो आपका पहला ओवर डालेंगे? 6 में कितने ओवर डालेंगे? उसके लिए क्या भुवी बेटर ऑप्शन है? वो स्विंग जो कराते हैं शुरू में वो ज्यादा कामगार सिद्ध हो सकती है। तो ये सारी चीजें सोच के या प्लेयर उस हिसाब से अपने पिक करते हैं कि 6 में कौन डालेगा, बीच के ओवर कौन डालेगा, मेरे स्लॉक का जो बॉलर है वो कौन है, वो सारी चीजें हैं। और आपको ये बात माननी पड़ेगी कि कोई भी किसी को रिप्लेस कर सकता है, वो विकल्प है आपके पास, तभी तो आप भारतीय टीम में सेलेक्ट हुए हैं और वहां पर हैं। देखिए शार्दुल, अगर ठाकुर के स्टैट्स की बात करें खासतौर से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, तो 5 मैचेस उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं, 8 विकेट उन्होंने लिए। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान से पिछली हार के बाद अब तक टीम इंडिया को 6 दिन हो चुके हैं और इन 6 दिनों में सभी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बात करने के बाद, आप लोगों के फीडबैक के बाद में, मिक्स्ड एडवाइस जो है उसके बाद में, हमने एक लाइकली प्लेइंग 11 बनाया था। अब हम वो लाइकली प्लेइंग 11 जो है वो भी डाल देते हैं। उसमें जो बदलाव है वेंकी सर, हमने अपने बदलाव में सूर्य कुमार यादव को बाहर रखा है। आप एक्सपर्ट्स और पैनल की हमारी जो एडवाइस थी उसके मुताबिक ईशान किशन की जगह बनती हुई दिखाई दे रही है टॉप ऑर्डर में। क्या आप ईशान किशन के लिए भी कहेंगे कि उनकी भी जगह नहीं बनती इस प्लेइंग 11 में? वेंकी सर? यस आई कैन हियर यू। हम ऐसे बात कर रहे थे कि
हार्दिक पांड्या बॉलिंग फिट नहीं है, समझिए, तभी हम ईशान किशन को लेके आने के लिए सोच रहे थे। मगर इधर विराट कोहली और हम हार्दिक पांड्या को भी देखे हैं कि वो कुछ बॉलिंग डाल रहे थे नेट्स में, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये 2-3 ओवर डाल सकता है मैच में। तो जब वो बॉलिंग फिट है तभी मेरे ख्याल से ज्यादा चेंजेस नहीं करते। और ईशान किशन को खिलाना तो पहले मैच ही खिलाना चाहिए था, अभी नहीं। तो एटलीस्ट दो मैचेस तो देना चाहिए प्लेयर्स को। सो इसकी वजह से मेरे ख्याल से बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। और हम शार्दुल ठाकुर के बारे में बात कर रहे थे भुवनेश्वर के उनके जगह में, मगर भुवनेश्वर कुमार मार्टिन गप्टिल को 5 बार आउट किया है। तो इससे मतलब ये आता है कि वो अभी भी विकेट लेके दे सकते हैं, एक्स फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल सरनदीप पाजी, अगर हम इस लाइकली प्लेइंग 11 की बात करें तो इस लाइकली प्लेइंग 11 में एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर आ जाता है और वो आ जाते हैं आर अश्विन। जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, आपको लगता है आर अश्विन भी इस प्लेइंग 11 में अपनी जगह डिजर्व नहीं करते हैं या उनको एक मौका नहीं दिया जा सकता, खास तौर से यूएई की कंडीशंस में? नहीं, देखिए, वो आप तभी दे सकते हैं उनको मौका अगर आप उनको पहले मैच से खिला रहे हैं। अगर वो पहले मैच से अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, और एक बहुत बड़ी बात है कि वो 2017 के बाद व्हाइट बॉल क्रिकेट खेले नहीं है। वो जो आईपीएल भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने 5-6 मैचों में कोई 10 या 12 विकेट निकाल दियो। ठीक है, एक प्रैक्टिस मैच खेले, नई बॉल मिली, 1-2 विकेट मिली, लेकिन जिसके साथ जिसके अपने भरोसा दिखाया है वरुण चक्रवर्ती के, और जिसके पीछे आप हैं कि नहीं भी इसको खिलाना चाहिए, उसके साथ ही आपको जाना चाहिए। अगर वो 2-3 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, फिर आप कह सकते हैं कि वापस रविचंद्रन अश्विन, पर एक मैच के बाद आप चेंज करते रहेंगे तो उसमें आप ही को कंफ्यूजन होगी कि फिर किस बॉलिंग अटैक के साथ आप जाना चाहते हैं। पूरा गेम प्लान ही आपका चेंज होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी चेंजेस आपकी लाइनअप चाहिए, खासकर गेंदबाजी में तो मैं नहीं किसी को चेंजेस देखता अभी। विजय सर, इस प्लेइंग 11 पर एक छाप दिखाई दे रही है और वो छाप है महेंद्र सिंह धोनी की, मेंटोर सिंह धोनी की। जिस तरह से कहते हैं कि भाई महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाते थे, फेथ दिखाते थे, बहुत कम बदलाव करते थे, चाहे आईपीएल हो या इंटरनेशनल टीम हो, कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टीम में। आपको भी ऐसा लग रहा है जैसे संकेत कोहली ने दिए? ये एक ही मैच हुआ है, बदलाव करने की अगर आप सोचे भी, या महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनकी छाप छोड़ने के लिए भी तो उनको टीम के साथ जुड़े हुए 1 हफ्ता हुआ है। तो इन सब चीजों को ना कई बार हम बड़े ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि इतना बड़ा एक खिलाड़ी, इतना जितना मतलब भारत का एक ऐतिहासिक ऐसा कप्तान, जब भी भारत की क्रिकेट के बारे में बात करी जाएगी तो उनके बारे में बात करी जाएगी। उनके ड्रेसिंग रूम में आने से हम कहीं ना कहीं हर तार उनसे जोड़ने की कोशिश करें। आफ्टर ऑल इन दी एंड इन्हीं लड़कों ने करना है, यही करेंगे। अगर कॉन्फिडेंस के लिए आप बहुत सारी बातें कह सकते हैं, इनके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जो ग्राउंड प्लान आप बाहर बनाते हैं, एग्जीक्यूट उनको ग्राउंड में करना पड़ता है। और ग्राउंड में सिचुएशन हर ओवर में, हर गेंद पे बदलती है और उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना पड़ता है। आप बाहर की तरफ नहीं देखेंगे, आप अपने मेंटोर की तरफ नहीं देखेंगे कि अब मैं क्या करूं। वो चीजें मुझे लगता है कि भाग तक के लिए ठीक है, बातें करने के लिए ठीक है। वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपको इन जो खिलाड़ी आपने पिक किए ना, उनके ऊपर विश्वास दिखाना पड़ेगा। और वो विश्वास ही है। देखिए क्या होता है ना कि टीमें ओवरनाइट खराब नहीं हो जाती और एक मैच खेल की खराब नहीं हो जाती। पाकिस्तान से अब तक मैच नहीं हुआ होता तो हम तो वर्ल्ड कप, सबकी नजरों में हम कंटेंडर थे वर्ल्ड कप के, और अभी भी मुझे लगता है। चलिए ठीक है, वर्ल्ड कप के हम कंटेंडर कल भी थे, आज भी हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि कल के मुकाबले के बाद भी बने रहेंगे विजय जी। लेकिन आज हमने एक पोल शुरू किया है और इस पोल का अब तक के जो नतीजे हैं वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। आज दोपहर 3 बजे हमने ये पोल शुरू किया और इस पोल पर आप भी चाहें तो दोपहर 3 बजे तक कल वोटिंग कर सकते हैं। इसमें आपसे हमने सवाल पूछा था कि क्या हार्दिक पांड्या की जगह शार्दुल ठाकुर को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में मौका मिलना चाहिए। तो अब तक हमें करीब 44,000 लोगों ने अपना आंसर दिया है और उसके मुताबिक जो इस वक्त के स्टैट्स हैं, जो आंसर अब तक दिख रहा है वो ये है कि 77% लोगों ने कहा है कि हाँ, हार्दिक पांड्या की जगह शार्दुल ठाकुर को मौका मिलना चाहिए, जबकि 23% लोग शायद इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अगर हार्दिक को एक और मौका दिया जाए तो गलत नहीं होगा। आप भी इस पोल के अंदर शामिल हो सकते हैं। हमारे YouTube चैनल न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स और न्यूज़ 24 पर जाकर अपनी राय शुमारी हमें दे सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम के मैच के बाद में उस मैच की जो कि T20 का एशेज कहा जा सकता है। अब से कुछ ही देर बाद T20 वर्ल्ड कप में ये मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ही टीमें आमने सामने होंगी। तो इस बड़े मुकाबले के लिए क्या है, हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाई अपनी ड्रीम 11 टीम,
एक बार आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं वेंकी सर की टीम पर। इन्होंने जॉस बटलर को अपनी टीम में रखा है, बेस्टो इनकी टीम में है, डेविड वार्नर को इन्होंने उप कप्तान बनाया है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ भी वेंकी सर की टीम में है, जस्टिन रॉय इनकी टीम में है, ग्लेन मैक्सवेल को इन्होंने अपना कप्तान बनाया है, मार्कस टॉयनिस बतौर ऑलराउंडर इस टीम में है, लिविंगस्टन भी इस टीम में है, मिचेल स्टार्क को बतौर तेज गेंदबाज इन्होंने अपने आर्मरी में रखा है, साथ ही साथ एडम ज़ैम्पा हैं और टाइलर मिल्स हैं। तो ये तो है वेंकी सर की टीम। अब दिखा देते हैं आपको सरनदीप पाजी की टीम। तो सरनदीप पाजी ने अपनी T20 की एशेज टीम के लिए किन 11 खिलाड़ियों को अपनी ड्रीम 11 टीम में रखा है आपको दिखा देते हैं। जॉस बटलर को इन्होंने भी अपनी टीम में रखा है, डेविड वार्नर इनके कप्तान हैं, स्टीव स्मिथ, इसके अलावा जस्टिन रॉय इनकी भी टीम में है, ग्लेन मैक्सवेल को सरनदीप सिंह ने भी अपनी टीम में जगह दी है, साथ ही साथ मोइन अली को इन्होंने अपना उप कप्तान बनाया है, आदिल रशीद और मिचेल स्टार्क सरनदीप पाजी की टीम में है, पैट कमिंस भी इनकी टीम का हिस्सा है, एडम ज़ाम्पा को भी इन्होंने मौका दिया है, साथ ही साथ मिल्स इनकी टीम में भी हैं। तो चलिए अब आपको विजय सर की टीम दिखा देते हैं। तो अगर अब तक आपने अपनी टीम नहीं बनाई है तो मेक योर टीम नाउ, ये है एक्सपर्ट की एडवाइस आज के मुकाबले के लिए। जॉस बटलर हैं विजय सर की टीम में, साथ ही साथ डेविड वार्नर को भी उन्होंने अपनी टीम में जगह दी है, स्टीव स्मिथ इनकी टीम का हिस्सा हैं, जस्टिन रॉय, साथ ही साथ ग्लेन मैक्सवेल को इन्होंने भी उप कप्तान बनाया है, मोइन अली को कैप्टन बनाया है अपनी टीम का विजय सर ने, साथ ही साथ लिम लिविंगस्टन भी इनकी टीम में है, जॉश हेजलवुड इनकी टीम में है, मिचेल स्टार्क, एडम ज़ाम्पा और मिल्स। तो कमोवेश एक जैसी टीम है सभी की, कैप्टन थोड़े से कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज हो रहे। तो चलिए जल्दी से हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय ले लेते हैं इनकी इस टीम पर। सर अगर वेंकी सर अगर आज के मुकाबले की बात करी जाए तो T20 की इसे एशेज कहा जा सकता है, इसी साल दिसंबर में टेस्ट की एशेज होगी, तो एक ट्रायल हो जाएगा आज। तो क्या लगता है कौन सी टीम जीतने वाली है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड? देखिए एक्चुअली दोनों टीम में पिक करने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन लोग आमने सामने एक 19 टाइम्स आमने सामने हुआ है, उसमें 10 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, 8 बार इंग्लैंड जीता है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेरे ख्याल से इन दोनों टीम में, और दोनों टीम अच्छे कर रहे हैं। पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड ऊपर है और सेकंड पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया है, क्योंकि 2 मैचेस खेले हैं दोनों और दोनों जीते हैं, उन लोग 4-4 पॉइंट में हैं। तो अभी ये मैच कैसे रहेगा, मतलब कि जो जीतते हैं ना उन लोग नंबर 1 पोजीशन में 6 पॉइंट में नंबर 1 पोजीशन में रहते हैं, तो ऐसे रहता है। तो वो नंबर 1 पोजीशन में रहने के लिए अच्छा एक फाइट। आपकी फेवरेट ऑस्ट्रेलिया? मैं इंग्लैंड देखना चाहता हूँ। चलिए ठीक है। विजय सर, डेविड वार्नर को एक मैच ने ही हीरो बना दिया। अब तक जो है उनको बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि शायद प्लेइंग 11 में भी होना चाहिए या नहीं। आज वार्नर से काफी उम्मीदें हैं। ये अनुभव है और एक आध इनिंग के बाद आपको लगता है कि वो जो बड़े माफ कीजिएगा, जो बड़े मैच खिलाड़ी होते हैं उन पर आप अपना दाव खेलना पसंद करते हैं, और इसीलिए आपको हर किसी की टीम में वो नजर आ रहे हैं। जी, और सरनदीप पाजी आपकी क्या फेवरेट है आज की? और स्पिनर्स पर एक बार फिर आपने भी अच्छा दाव खेला है। नहीं बिल्कुल, देखिए जब ये गेम है सिर्फ पहले 6 ओवर का नहीं है, 6 ओवर के बाद जो गेम शुरू होता है वो जो गेंदबाज कंट्रोल करते हैं वो गेम को एक्चुअली आपकी हार जीत का फैसला तय करते हैं। अगर अच्छे स्पिनर्स हैं जो ज़ैम्पा है, आदिल रशीद है, एक बड़े मैच विनर्स हैं, अगर इन्होंने बीच में आगे 2-3 विकेटें निकाली तो ये मैच का रास्ता पलट सकते हैं। लेकिन आज के मैच की अगर बात करें तो डेफिनेटली मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जा रहा हूँ। आज मैं ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट्स मान रहा हूँ जीतने के लिए। अच्छा विजय सर, आपकी फेवरेट पूछना मैं भूल गया, आप किसके साथ जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड? जो इंजेक्शन मैंने लगवा रखे हैं ना उससे इंग्लैंड ही जा सकते हैं, तो मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो मतलब वेंकी सर जो है उनसे भी मुझे लगता है वेंकी सर ने भी आप ही वाला इंजेक्शन लगाया होगा। ठीक है, चलिए क्रिकेट हाउसफुल में फिलहाल के लिए आपसे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपसे इजाज़त लेते हैं और आप दर्शकों से भी इजाज़त लेते हैं, लेकिन कल भारत और न्यूजीलैंड का मैच खेला जाएगा और इस मैच पर हमारे सबसे बड़े एक्सपर्ट पैनल के साथ आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। कल के मैच के प्लेइंग 11 को लेकर हमारे पोल का भी हिस्सा बने। फिलहाल के लिए क्रिकेट हाउसफुल में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास शो सबसे बड़ा सवाल संदीप चौधरी के साथ।